नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी आवाज थोड़ी तेज और ऊंची होगी, कठोर होगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है, ऐसा मेरा अनुभव है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने नवंबर 2021 का मासिक राशिफल लेकर। मित्रों और साथियों, नवंबर का महीना अद्भुत है, क्योंकि इस महीने में मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। 2 नवंबर को धन त्रयोदशी, 3 नवंबर को चतुर्दशी और 4 नवंबर को दीपावली है। 14 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी है और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा भी है। इसके साथ साथ गोवर्धन पूजा और भैया दूज को नहीं भूल जाइए। मतलब ये जो महीना है त्योहारों का महीना, और इस महीने में इस बार जो दीपावली है वो अद्भुत चतुर्ग्रही योग में है। उपाय भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट और मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा। अद्भुत धन त्रयोदशी पर, चतुर्दशी पर, दीपावली पर क्या करे और क्या नहीं करे, किन चीजों का रखे ख्याल और किन चीजों पर दे ध्यान, इस विषय पर गुरुमंत्र विदाती महाराज पर आपको बहुत से वीडियो मेरे मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अद्भुत है नवंबर का महीना और चूकना नहीं चाहिए। अब मैं राशिफल पे आ रहा हूं और सबसे पहले, क्योंकि मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जो मेरा राशिफल है, ये राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। दूसरा, ये राशि, क्योंकि माता बहनों का शिकायत रहती है कि आप हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते, ये राशि भाइयों के लिए भी है और माता बहनों के लिए भी है। पुरुष और नारी दोनों के लिए मैं राशिफल बोलता हूं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, निवेदन इतना जरूरी है कि मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मैं दावे नहीं करता, मैं तर्क नहीं करता, अनुभव शेयर करना आता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। वीडियो लंबा नहीं हो। पुनः मेरा निवेदन कि गुरुमंत्र विदाती महाराज पर दिवाली के अवसर पर बहुत से पिटारे खुल रहे हैं उपायों के, तो गुरुमंत्र विदाती महाराज देखना नहीं भूलना। और कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे विचार आपको ठीक लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, जिससे कि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों, मैं आपका आभारी हूं, आप मुझे सुनते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मनुष्य हूं, मानवतर गुण है, भूल की संभावना है। अब बात करता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा। नवंबर महीने का राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मेरा ये निवेदन कि जो 2 नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी सलाह ले सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें, मुझे खुशी होगी। मित्रों और साथियों, जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आता हूं वो मेरा अनुभव होता है, लादने का मेरा स्वभाव नहीं, तर्क मैं करता नहीं, विवादों में मैं पड़ा नहीं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहा है और आप ही का रहेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जो मेरा अनुभव है वो मैं शेयर करता हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल माह के प्रारंभ में तुला राशि सूर्य के साथ 12वें भाव में संचरण कर रहा है। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि लगन भाव में केतु के साथ संचरण करेगा। चंद्रमा सिंह राशि 10वें भाव में संचरण कर रहा है और बुध माह के प्रारंभ में कन्या राशि 11वें भाव में संचरण कर रहा है और 2 नवंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश कर 12वें भाव में संचरण करेंगे। सूर्य मंगल के साथ 12वें भाव में बुध का संचरण रहेगा 2 नवंबर के बाद। बृहस्पति देव शनिदेव के साथ मकर राशि 3रे भाव में संचरण कर रहे हैं। 20 नवंबर को बृहस्पति देव कुंभ राशि 4th भाव में संचरण करेंगे। शुक्र धनु राशि 2रे भाव में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि 7वें भाव में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का योगा योग।
और इन्हीं ग्रह योगायोग के आधार पर मैंने वृश्चिक राशि वालों का नवंबर महीने का राशिफल तैयार किया है। मित्रों और साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से माह के पहले 2 हफ्ते विशेष सावधानी का संकेत दे रहे हैं। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक कामकाज, कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर बहुत संवेदनशील रहना होगा। परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। अनावश्यक रूप से की गई लापरवाही शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिकूल परिणाम दे सकती है। आर्थिक स्रोतों की कमी के कारण मानसिक तनाव की संभावना है। खर्चों पर काबू रखना होगा। नौकरी में सहकर्मी और बॉस से नरमी से पेश आना होगा। हाँ, 16 नवंबर से धीरे धीरे परिश्रम में सुधार होगा। परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। निजी संबंधों को लेकर खुश रहेंगे। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, ऐसा संकेत नजर आ रहा है मोटा मोटा। चलिए बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शिक्षा, कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक और सामाजिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले बात करूंगा शिक्षा की। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से 15 नवंबर तक विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय अपने आसपास के सर्कल को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई में दखल हो सकती है, पढ़ाई में लापरवाही हो सकती है और उसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। मित्रगण आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। विद्यार्थियों को इस समय पारिवारिक सदस्यों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यर्थ की यात्राएं, रात्रि भ्रमण, अनैतिक खानपान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लोग अच्छा संकेत नहीं दे रहे। खानपान में पवित्रता रखनी बहुत जरूरी, अन्यथा परीक्षा परिणाम भी आपके प्रभावित होंगे। 16 नवंबर को सूर्य आपकी राशि में लगन भाव से संचरण करेगा। साथ ही 20 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। पढ़ाई के अच्छे साधन मिलेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में आ रही परेशान से मुक्ति मिलेगी। आप स्वयं पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे और परीक्षा परिणाम से परेशान से मुक्ति के लिए आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत संवेदनशील रहकर मेहनत करेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। युवाओं के लिए नवंबर का महीना अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। आप अपने कैरियर की शुरुआत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मनोनुकूल सफलता मिलेगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध भी आपके बनेंगे। जॉब की अच्छी स्थिति रहेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। परंतु बहुत जरूरी है 15 नवंबर तक थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें। आसपास के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आप तकनीकी के क्षेत्र में हैं, लॉ में हैं, मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में हैं, या आप आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस मार्ग में आपको, इस क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन 15 नवंबर के बाद प्रयत्न करने पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। प्रयत्न आपको करना होगा। आप पढ़ाई पूरी कर सके, कैरियर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सके, इसके लिए परिवार की सलाह भी आपको माननी पड़ेगी। 16 नवंबर से लेकर माह के अंत तक रोजगार के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रही। फिर भी मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा कि निजी संबंधों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। यदि रिश्तों में पारदर्शिता नहीं है तो ये रिश्ते आपके लिए महंगे पड़ सकते हैं। नमन। अब बात करते हैं कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक स्थिति की। कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर महीने के पूर्वार्ध भाग में कामकाज, कैरियर और कारोबार में विघ्न, बाधा और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आमदनी कम और खर्चा अधिक रहेगा। अनावश्यक खर्चों की वजह से मानसिक असंतुलन और कलह की संभावना नजर आ रही। व्यय में विराजमान सूर्य साहस और आत्मबल में कमी करेगा और खर्चे बढ़ाएगा। इस महीने बहुत जरूरी है 15 नवंबर तक पूंजी निवेश से बचें। कार्य की नवीन योजनाओं से 15 नवंबर तक दूर रहना, क्योंकि आर्थिक स्रोतों में बढ़ोतरी का संकेत नजर नहीं आ रहा और बनते हुए काम में बाधा महसूस होगी। माह का पूर्वार्ध भाग नौकरी पेशे वालों के लिए भी विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। गणना इस बात का संकेत दे रही कि नौकरी में हल्की सी चूक नुकसान दे सकती है, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या फिर कोई कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आप धैर्य और संयम से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 नवंबर को सूर्य आपकी राशि से लगन भाव में संचरण करेंगे और 20 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर चतुर्थ भाव में संचरण करेंगी और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे। 21 नवंबर को बुध सूर्य के साथ संचरण करेंगे। इन सभी ग्रह योगायोगों की वजह से 16 नवंबर के बाद
यानी माह का उत्तरार्ध पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। जो काम चल रहा था उसमें बढ़ोतरी होगी, धन लाभ होगा, रोजगार और कामकाज के नए स्रोत प्राप्त होंगे, व्यवसायिक स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, व्यवसाय को इस समय आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा और धन कमाने की संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी। समय आपके अनुकूल है, व्यवसाय में आप मनोकुल परिवर्तन भी कर सकते हैं, विस्तार भी कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आय स्रोतों में वृद्धि होगी। देश विदेश से मन अनुकूल कारोबारी संबंध बनेंगे। कामकाज को लेकर एक जकड़न थी ना, उससे आप छुटकारा मिलने का संकेत नजर आ रहा है और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, तरक्की होगी, सफलता का संकेत अच्छा है। रोजगार को लेकर अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है। आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप उच्च पदों पर विराजमान हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो ये समय मन अनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। प्रतिष्ठित लोगों से नए संबंध बनेंगे, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल संभावनाओं का संकेत नजर आ रहा है। बस समझौतावादी नीति अपनानी है। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर माह के पहले 2 हफ्ते विशेष सावधानी का संकेत दे रहे हैं। आपका आक्रामक स्वभाव, आपका क्रोध, आपकी जिद आपके लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। आपके अपनों की भावनाएं आहत होगी। यदि आप संभल के नहीं चले तो इसका खामियाजा लंबे समय तक आपको भुगतना पड़ेगा। अपने अहंकार पर काबू रखें, व्यर्थ में क्रोध नहीं करें, रिश्तों की कदर करें, स्वार्थ से बाहर आए, अपने विचार अपनों पर नहीं ला दें तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली और अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। आप बहुत समझदार हैं, लेकिन यह भी ध्यान दें कि आपका साथी भी गलत नहीं होगा, उनमें भी थोड़ी बहुत समझदारी होगी। व्यर्थ की जिद और व्यर्थ की दिखावा आपको नुकसान दे सकता है भाई। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर पारिवारिक सदस्यों से वाद विवाद की संभावना है, जिससे पारिवारिक वातावरण आपका खराब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों की व्यवस्था के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। यह स्थिति भी आपके लिए मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है, लेकिन 16 नवंबर से धीरे धीरे इन सारी परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा, पारिवारिक आवश्यकता पर पूरा ध्यान देंगे और पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति भी होगी और रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आएगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको सावधानी का संकेत नजर है। सेहत के लिहाज से समय थोड़ा सा परेशान कर सकता है। माह के पूर्वार्ध में सूर्य मंगल के 12वें भाव में संचरण करने की वजह से अनावश्यक तनाव, गर्दन, पीठ, पेट, आंतों संबंधी तकलीफ, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, तेज बुखार, सिर दर्द, चोट चपेट, फोड़ा फुंसी, मोच जैसी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं बरते। इस दौरान खराब दैनिक दिनचर्या आपको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें दे सकती हैं। बहुत जरूरी है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करें और विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील रहना होगा। लेकिन माह का उत्तरार्ध फिर भी थोड़ा ठीक है। विशेष क्या है, मानसिक संतुलन को थोड़ा सा बैलेंस करिए। आपका मानसिक संतुलन बिना वजह आपको परेशानी दे सकता है। अकारण क्रोध, अपनी जिद, अपनी हांकना, आप सही है इस बात पर अड़े रहना आपको मुश्किल में डाल सकता है। अनावश्यक खर्चों पर भी आपको काबू करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो आपकी जेब खाली हो सकती है भाई। आज आप खर्चा बढ़ा लेंगे तो आगे चलकर आपको परेशानी आएगी। इन दिनों में रिश्तों को लेकर सावधानी नहीं बरते तो इससे आपका आने वाला भविष्य भी प्रभावित होगा। धन के लेन देन में विशेषज्ञों की परामर्श बहुत जरूरी है, अन्यथा हानि भी है। नवंबर महीने की 4 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख विशेष सावधानी का संकेत दे रही। कैरियर, कारोबार, रिश्ते, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार को लेकर ध्यान रखें। इस महीने इन परेशानियों के निवारण के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाइए और हर रोज संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा। रोज इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। किसी गरीब, निर्धन, मजदूर व्यक्ति को दूध का दान भी देंगे तो रिश्तों में अनुकूलता आएगी। नमो नारायण। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर महीने का मासिक राशिफल। मैंने प्रयास किया है, माने न माने आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस
खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।